नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो परिणाम आए, चुनावों के जो नतीजे आए, आप सभी को पता है किस तरीके से चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 100 सीटों पर जो है गड़बड़ी की गई है। यानी कि ममता बनर्जी ने कहा कि 100 सीटें चुराई गई हैं, जिसके बाद राजनीति गलियारों में एक ही बातों पर चर्चा चलने लगी और वो बात थी राहुल गांधी की कि राहुल गांधी ने कई चुनाव से पहले कई बड़े आरोप लगाए, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। और अब ममता बनर्जी ने भी वही बातें कह दी। हालांकि वीडियो के स्टार्टिंग में राहुल गांधी जी की कुछ बातें आप सभी ने सुनी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद, उसके परिणाम आने के बाद जो ममता बनर्जी ने कहा, उसके बाद राहुल गांधी की कई एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि पुरानी वीडियो है, लोकसभा की वीडियो है, उसके बाद बिहार चुनाव के समय की वीडियो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे, उस वक्त की वीडियो है। कई एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद वायरल हो रहे हैं। मैं एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। खैर, ममता बनर्जी ने कहा कि 100 सीटें चोरी की गई हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा, किस तरीके से घेरा, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो नतीजे आए हैं, विपक्षी पार्टियों को हैरान कर रहा है कि अचानक से एकाएक ऐसे इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। और खुद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट हार गई। सोचिए, ऐसी सीट जो ममता बनर्जी का घर है, गढ़ है, उनके लिए सब कुछ है वो सीट, और वो सीटें भी हार जाती हैं। ये जानकर सबको हैरानी हुई। राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया क्या आई बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद, आपके सामने मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, Assam and Bengal are clear cases of the election being stolen by the BJP with the support of the EC, यानी Election Commission. We agree with Mamta ji, more than 100 seats were stolen in Bengal. We have seen this playbook before Madhya Pradesh, Haryana, Maharashtra, Lok Sabha सन 2024 etc. यानी एक्सेट्रा। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पहले भी ये सब चीजें देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी देखा, महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, लोकसभा सन 2024 का चुनाव में देखा, और अब असम और पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 100 सीटें चोरी की गई। राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने भी यही आरोप लगाया कि कम से कम 100 सीटें चोरी की गई। दोस्तों, यह आरोप है और बड़ा गंभीर आरोप है। अब इसका जवाब तो आयोग को देना पड़ेगा कि ये किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी निष्पक्षता क्या है, क्या जवाब देना चाहिए, तो ज्ञानेश कुमार जी को जवाब देना चाहिए। खैर, ये मसला बना दोस्तों। राहुल गांधी ने पहली अपनी प्रतिक्रिया जो है पहली बार दी है, जिसमें वो बता रहे कि जो है ममता बनर्जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की इन दिनों पुरानी वीडियो जो है वायरल हो रही है, जो चुनाव आयोग से लेकर के बीजेपी तक को घेरते हुए नजर आ रहे थे। एक एक वीडियो को बारीकी से सुनिएगा। सुनिए पहला वीडियो। इलेक्शन कमिश्नर है जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चाहे इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करें, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यही कारण है कि ये सारे काम किए जा रहे हैं और कोई जवाबदेही नहीं देती बन रही है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां शिकायत कर रही हैं और बाकायदा उस स्टेज पर चढ़कर राहुल गांधी जी वो
नाम ले रहे हैं कि कितने इलेक्शन कमिश्नर हैं, कितने उनके अंडर में काम करते हैं, किन पे जिम्मेदारियां हैं और क्या कुछ किया जा रहा है, जो कि बाद में सत्ता में आने के बाद उस कानून को, उस नियम को बदल दिया जाएगा। दूसरी वीडियो जो राहुल गांधी की वायरल हो रही है, मैं आप सभी के सामने रख देता हूं। सुनिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हां या ना? जो चोरी करता है वो डरता है, हां या ना? पकड़े जाने से डरता है, हां या ना? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। तो दोस्तों सुना आपने, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि जो चोरी करता है वो एक दिन पकड़ा जाता है, वो बहुत डरता है, और एक ना एक दिन जो है वो चोरी पकड़ी जाएगी, और सबूत सबके सामने रख दिए हैं। ये बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं, और एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी जी इस तरीके की बातें वो कहते रहे हैं और आरोप लगाते रहे हैं। एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी जी उस वक्त क्या कर रहे, जरा सुनिए। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो दोस्तों सुना आपने, राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद, परिणाम आने के बाद जो ममता बनर्जी कह रही हैं, उसके बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने नजर आ रही है। पहली बार राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, असम चुनाव को लेकर के बोला है नतीजे आने के बाद, जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा कि 100 सीटें चोरी हो गई हैं। अब दोस्तों जानना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, क्या उस पर कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगा, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाले वक्त की बात है। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार इस तरीके के आरोप लगाती रही हैं। राहुल गांधी की वीडियो को लेकर के, पहली प्रतिक्रिया को लेकर के ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया, जिस तरीके से भवानीपुर सीट हारी है, इन सभी मामलों को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।